आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे 11th क्लास के चैप्टर थर्ड जिसका नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मैं एमडी आलम सर और आप बने रहिए फाउंडेशन फिजिक्स विद एमडी आलम सर के साथ। रेस्ट एंड मोशन, हम अपनी डेली लाइफ में डेली इस वर्ड को सुनते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई रेस्ट में है। रेस्ट हम उसे बोलेंगे यदि किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं हो रहा है। मोशन किसे बोलेंगे कि जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज करता है। ठीक है, उसके बाद करेंगे रेस्ट और मोशन दोनों जो है वो रिलेटिव टर्म्स है। जैसे एग्जाम्पल के तहत हम देखेंगे, करेंगे ट्रेन में बैठा पैसेंजर ट्रेन के रिस्पेक्ट में रेस्ट में होता है, लेकिन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मोशन में होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेस्ट और मोशन दोनों रिलेटिव टर्म्स है। हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, करेंगे जब ऑब्जेक्ट का साइज डिस्टेंस के कंपेरिजन में बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें कि सिटी से सिटी ट्रेवल करते टाइम कार को पॉइंट ऑब्जेक्ट माना जाता है। यानी एक सिटी से जब हम दूसरे सिटी जा रहे हैं बाई कार, तो हम जो कार यूज करेंगे उसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है इसका नाम है पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो कह रहे कि पाथ लेंथ क्या है, कह रहे कि ऑब्जेक्ट ने जितना एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल किया हो उसे पाथ लेंथ कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्या है, स्केलर हम उसे बोलेंगे जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन इसमें नहीं होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, करें कि इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कर। इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट हमारा जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर हम उसे बोलेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो। करें कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा पाथ लेंथ से कम या इक्वल होता है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। कह रहा है कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्टेंस जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस जीरो नहीं होती जब ऑब्जेक्ट मूव करता है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो डिस्टेंस जीरो नहीं होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर 10 मीटर जा रहा है, ठीक है ना, और फिर 10 मीटर अपने पोजीशन पे बैक आ गया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट से जहां से स्टार्ट हुआ था, तो हमारा डिस्टेंस जो होगा, क्योंकि 10 जा रहा है और फिर 10 आ रहा है वापस, तो 20 हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट उस कंडीशन में हमारा जीरो माना जाएगा, क्योंकि बैक पोजीशन पे फिर आ गया, 10 जाके फिर 10 वापस आ गई, तो उस कंडीशन में हमारा जो होगा डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। अब है हमारा स्पीड। ठीक है, स्पीड बताती है कि ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट मूव कर रहा है। ठीक है ना, अब इसका फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसको हम जानते हैं। स्पीड हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है, और डायमेंशन जो होगा LT इनवर्स 1 होता है। हमारा टॉपिक आ गया टाइप्स ऑफ स्पीड। तो इसमें जनरली 4 टाइप्स होता है। पहला हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को कवर करता है। इसके बाद होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है। अब होता है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम कह सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके बाद इसमें जो टाइम इंटरवल होता है एकदम इंस्टेंट होता है। ठीक है, अब हमारा हो गया वेलोसिटी। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अगर स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन के साथ अगर जा रहा है तो हम कहेंगे कि वो वेलोसिटी है। यानी कह रहा है कि वेलोसिटी बताती है ऑब्जेक्ट स्पीड प्लस डायरेक्शन के साथ मूव कर रहा है, यानी इसमें स्पीड भी रहेगा और साथ साथ डायरेक्शन भी रहेगा। तो इस तरह का जो क्वांटिटी होगा उसे हम वेलोसिटी बोलेंगे। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, और इसका भी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, और ये जनरली वेक्टर क्वांटिटी होती है, लेकिन स्पीड वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। अब टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, तो जैसे स्पीड का टाइप्स 4 होता है, ठीक उसी प्रकार वेलोसिटी का भी टाइप्स 4 होती है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी जो होती है वो जनरली 4 प्रकार की होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, और सबसे लास्ट जो होती है उसको हम बोलेंगे इंस्टेंट वेलोसिटी। अब जो आपका टॉपिक है इसका नाम है स्पीड वर्सेस वेलोसिटी। कह रहा है कि स्पीड में डायरेक्शन इंक्लूड नहीं होता है, स्पीड जो होता है उसमें डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी जो होता है उसमें डायरेक्शन इंक्लूड होती है। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, स्पीड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। वेलोसिटी पॉजिटिव निगेटिव या जीरो हो सकती है, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की तरह ही पॉजिटिव निगेटिव अब जीरो हो सकती है। अब जो आपका टॉपिक है इसका नाम है एक्सेलरेशन। कह रहा है इसका पहला पॉइंट कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की चेंज की रेट होती है। ठीक है ना, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी बटा टाइम होता है। ठीक है, और ये जो होता है इसका नेचर वेक्टर होता है, इसका ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है,
और इसका डायमेंशन LT−2 होता है। ठीक है, करें कि अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सेलरेशन 0 होती है। अगर वेलोसिटी में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं है तो वहां पे जो एक्सेलरेशन होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का वो 0 होगा। इसके बाद का जो आपका टॉपिक है करें कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन क्या है? करें कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो इस तरह का जो मोशन होगा उसे हम यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। और इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 होता है क्योंकि किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है? करें कि इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे कोई भी ऑब्जेक्ट, और इसका एक्सेलरेशन जो होता है वो 0 नहीं होता है, नॉन 0 होता है। इसके बाद है आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? जब वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इक्वल टाइम में चेंज हो, तो इस तरह का एक्सेलरेशन जो होगा उसे हम यूनिफॉर्म बोलेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन, करें कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए 3 इक्वेशन होती है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए 3 इक्वेशन होती है, v = u + at, सेकंड s = u + ½ at स्क्वायर, एंड थर्ड d स्क्वायर = u स्क्वायर + 2s। अब इसमें आपका है u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, आपका a एक्सेलरेशन है, t टाइम है, s डिस्प्लेसमेंट है। अब आपका जो है स्पेशल केस है फ्री फॉल के लिए, करें कि जब ऑब्जेक्ट सिर्फ ग्रेविटी के अंदर फॉल करता है यानी गिरता है तो उसे फ्री फॉल कहेंगे। फ्री फॉल में एक्सेलरेशन को हम g मानेंगे, g का वैल्यू 9.8 मीटर/सेकंड² मानेंगे। फ्री फॉल में इक्वेशन ऑफ मोशन सेम होती है, बस एक जगह पे हम g का इस्तेमाल वहां पे करेंगे। ठीक है, डाउनवर्ड के लिए। ठीक है, अगर अपवर्ड के लिए जाएंगे तो -g का यूज करेंगे, निगेटिव साइन यूज करेंगे। आपका जो आपका टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कर स्ट्रेट लाइन अगर होगा ग्राफ तो यूनिफॉर्म मोशन होगा, कर्व लाइन होगा तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन मिलेगा। उसके बाद है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देगा और स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन देगा। अब जो आपका टॉपिक है इसका नाम है इंपोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स। ये जो पॉइंट है एग्जाम के लिए बेस्ट है। पहला पॉइंट है रेस्ट और मोशन रिलेटिव मोशन होते हैं, दूसरा है स्पीड स्केलर और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, डिस्टेंस नहीं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई होती है, जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही होता है। अब है हमारा फाइनल मोटिवेशन लाइन। ठीक है, मोशन का चैप्टर फिजिक्स का एक बेस चैप्टर है। ठीक है, यहीं से आपको बेस मिलेगा। इस चैप्टर को समझ लिया तो आगे का चैप्टर बहुत इजी हो जाता है। अगर ये चैप्टर आपको समझ में आ गया तो इसके बाद हम पढ़ेंगे मोशन इन प्लेन। ये बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। मोशन इन प्लेन को स्टार्ट करने से पहले ये इसका अगर कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो आप